सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल आपकी बात कहने वाले आप सबको बताने वाले सुबह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ आज लाए हैं कुछ खट्टी खट्टी मीठी बात। खटास से शुरुआती होती है। दृश्य देख रहे हैं आप, पहचान रहे हैं। हाँ जी हाँ, लगता है कुछ झगड़ा वगड़ा होने वाला होता है। यहाँ पर यह चुनाव हो रहा है। हसनापुर में दिखा रहे हैं आपको, पालीवाल समाज की बात हो रही है। यहाँ पर चुनाव की तैयारी हो रही है। रविवार के दृश्य देख रहे हैं आप। बिल्कुल, जब चुनाव होता है तो रंग ऐसा लगता है यह किसी देश का नहीं हो रहा, किसी राज्य का नहीं हो रहा, निगम का नहीं हो रहा, जैन समाज में पालीवाल समाज का चुनाव हो रहा है। अरे ये क्या हुआ? चुनाव होते 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 झगड़ा मारपीट शुरू हो गया। यही खास बात है। अरे हाँ, जब उसकी कुर्सी की बात होती है, नाम की बात होती है, मूछ की बात होती है, अरे हमारे देश में चाहे निगम का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, अरे हर जगह बस यही मारपीट से शुरुआत होती है। हमारे जैन समाज कोई अलग नहीं है। ये दृश्य देखकर शर्म तो आती है, पर यह दिखाना चाहते हैं अरे चुनाव करो भाई, मत करो लड़ाई। आपस में भाई भाई क्यों लड़ते हो कुर्सी के ऊपर? मारपीट सब कुछ होता है, बात बिगड़ जाती है, अटक जाती है। अरे यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। ऐसी बात है, जम्बूद्वीप में कल की बात है। और यानी जब पुलिस पहुंच जाए हमारे चुनावों में, लगता है कि कोई ना कोई तामझाम तगड़ा ही हुआ है। यही नहीं, वोट जो मत बैलेट बॉक्स थे, जो चुनाव डाले थे, मत पर डाले थे, उनको फाड़ दिया जाता है। अब नीचे जमीन पर बस यही तो देख रहे हैं, कोई डालता है, कोई फाड़ता है, और ये चुनाव का खेला होता रहता है। मैं तो सुना तो यही है कि अब ये चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। हमारे देश में इस तरह से चुनाव एक कोई नई कहानी नहीं है। देश में हो, समाज में हो, यह कोई अलग कहानी नहीं लिखी जाती। हम भाई तो कम से कम भाई भाई कहने वाले जैन भाई, हम एक छोटे से चुनाव के अंदर इस तरह लड़ लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, पुलिस की नौबत आ जाती है, चुनाव रद्द हो जाता है। कुछ तो सीखिए। आज सिर्फ इसलिए दृश्य दिखाया है कि हमें तो कम से कम आँख जो देखते हैं सामने देखकर सचमुच आंखें भर आती हैं, शर्मसार हो जाते हैं। अरे भाई, आपस में क्यों लड़ते हो? चुनाव कर रहे हो, पर लड़ाई तो मत करो। कुछ लोगों ने शिकायत की, हमने अभी तक अपना मौन ढाल लिया है क्या? जो ये कार्यक्रम हुआ लाल मंदिर के सामने, लाल किले के मैदान में, रविवार सुबह से लेकर दोपहर तक, इसमें हमारे सूरजमल विहार ने बहुत सहयोग दिया। एक बहुत बड़ी राशि खर्च कर दी गई विश्व मैत्री दिवस मनाने के लिए, जैन समाज के एकता के बिगुल को आवाज उठाने के लिए। पर लगता यह है कि इस मंच के अंदर हम कितने थे कि दिगंबरों के ही 3 आचार्य इसमें अनुपस्थित थे, दिल्ली के। क्या कारण था कि हमारे महाराज नहीं होते नाराज? फिर ऐसा कैसे हुआ यह वाला आगाज? बुलाया नहीं गया था, आमंत्रित नहीं थे, या वे आए नहीं थे। एकता के बारे में कहीं ना कहीं यह बात लगती। पर इस बड़े मंच से जो एक प्रयास से प्रयास किया गया, 2550वें निर्वाण महोत्सव की तैयारी का एक चिन्ह था, कहते हैं उसकी शुरुआत थी ये। अब कहते हैं लाल किले पर एक के बाद एक बैक टू बैक कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग महाराज अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे हमने संदेश क्या लिया? इसने एक संदेश क्या दिया समाज में? बस यही अभी समाज जानना चाहता है। क्या संकेत यह गया कि जैन समाज एक हो गया है? मंच के बाने के बाद हम भाई भाई हो गए हैं? आपस में जो हमारे विवाद हैं, क्या वह खत्म हो गए हैं? या हम सबने अपने अपने प्रवचन किए, हमने सुने, एक कान से सुने, दूसरे निकाल दिए, बस यहीं पर यह एक जुलूस, रथ यात्रा, मंच सब बंद हो गया। हमें हर सीख लेनी चाहिए। इतने बड़े हम कार्यक्रम करते हैं, बहुत लंबा खर्च करते हैं, पर उपलब्धि के लिए हम उसका विश्लेषण क्यों नहीं करते हैं? विश्लेषण होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए कि हमने इससे क्या उपलब्धि ग्रहण की जैन समाज ने, राजनीति के अंदर या सामाजिक के अंदर या अपने जैन समाज के अंदर। चिंतन अवश्य कीजिए। और अब देख लीजिए, 4 दिन पहले भी बताया था कि एक ही दिन में 2 जगह खुदाई हो रही थी और वहाँ से तीर्थंकर प्रतिमाएं निकल रही थी। अब कटनी की आज तीर्थ दिखा रहे हैं, गायत्री नगर में यहाँ भी खुदाई हो रही थी और तीर्थंकर प्रतिमा कितने आकर्षक रूप की निकल आई है ना। ये कहते हैं यह सब कब हुआ होगा? जब मुगल कालीन शासन हुआ था, जब सारी हमारी प्रथा दौड़े, तब उनको जरूर धरा में दबाया होगा। और जब जहाँ जहाँ खुदाई होती है, वह प्रतिमाएं हमारी अनमोल विरासत संस्कृति के इतिहास को बताते हुए सामने दिख पड़ती हैं। एक गृहस्थ को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, शास्त्रों में बहुत उल्लेख है, पर जब जीवन के वर्तमान में देखते हैं तो वह नहीं कर पाते हैं। ऐसा भरत काला जी ने, अब जैसे एक विद्वान ने, जैन गजट के पूर्व संपादक ने करके दिखा दिया। 45 दिन पहले उन्होंने शुल्लक दीक्षा ली शिखर जी में, चैनल महालक्ष्मी उसका गवाह बना।
4 दिन बाद उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली और अब 4 दिन पहले उन्होंने यम संलेखना ले ली और 2 दिन पहले उन्होंने समाधि मरण किया। कितनी अच्छी बात है। भरत काला जी, एकत्व सागर जी मुनिराज बन गए और कहते हैं यही जीवन की गति होनी चाहिए। गृहस्थ को इसी तरीके से उस रास्ते को छोड़ के अपने रास्ते को उस उत्तम मार्ग पर पहुंचना चाहिए। जब लगे आयु कर्म बिल्कुल क्षीण हो रहा है, अब आयु कर्म नहीं बचा है, बस यह अंदर से अपने आप पहचान होने लगती है और ऐसे सर्वोत्तम समाधि वर्ण पर नमन किया जाता है हार्दिक विनयांजलि चैनल महालक्ष्मी और सांध्य महालक्ष्मी की ओर से। अब ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं आप लोनी के न्यू विकास नगर के दिगंबर जैन मंदिर के बाहर की। रात के 12 बज रहे थे तब की सीसीटीवी फुटेज आप इस समय देख रहे हैं। 14 सितंबर की घटना थी। कुछ बदमाश आकर लूटने के लिए आए थे मंदिर में इरादे से। पड़ोसी की नज़र पड़ गई, बदमाशों को भनक मिल गई, बस उन्होंने हमला बोल दिया उस पड़ोसी पर। बाल बाल बच गया बेचारा। बंदूक चली, गोली चली, उसका छर्रा उनकी गाड़ी के ऊपर भी मिला। कहते हैं किस्मत बचा लेती है, बचाने वाला ऊपर है। और हमारी आयु कर्म भी कहता है यह है फुटेज जो बालबाजी यहाँ पर मंदिर में चोरी बची थी। उपलब्धि कहते हैं ना, कोई कार्यक्रम तो उसकी उपलब्धि क्या रही, उसी से उस कार्यक्रम की वैल्यू समझी जाती है। दिल्ली का बता दिया। अब आपको बताते हैं शिखर जी के चित्र दिखा रहे हैं, कुछ सराख बंधु के चित्र सराख क्षेत्रों से। अभी 10 लाख श्रेणी में जैन संघ पुणे की ओर से विद्वान गए थे। उन्होंने वहाँ अलख जलाई थी, पूजा अभिषेक की विधि बताई थी, उनसे कराई थी, शांति धारा कराई थी, भक्तामर विधान कराए गए, रथ यात्रा प्रभावना में सुबह जुलूस निकाले गए, नियम व्रत उपवास दिए गए, जिसकी जैसी क्षमता हो उतना करें, नमोकार जाप किए गए और भी कई प्रभावनाएं की गई। मैं तो समझाया गया, यहाँ पर जो अजैन बंधु रहते हैं उनको समझाया गया और मांसाहार तक का त्याग कराया गया। उपवास जिन्होंने किए उनका सम्मान कराया गया वहीं के स्थानीय लोगों के द्वारा। और 20 गांवों से जिन्होंने उपवास किए थे उनको शिखर जी की यात्रा भी कराई गई। मुनि श्री प्रमाण सागर जी से बात कराई गई, चर्चा दर्शन करवाए और फिर उन्हें शंका समाधान में बिठा के और भी लुत्फ उठाया, आनंद कराया। यह है सराख क्षेत्र में जो विद्वानों ने किया, वह उपलब्धि से ही उस कार्यक्रम की रोशन और जगमगाहट होती है। फिर मिलेंगे नई कार्यक्रम के साथ, नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भेजना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज।
पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको। या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा और जो इसमें अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।